चलिए भैया, एक खुशखबरी तो मिली है कि शिफ्ट हो रही है भैया। छोटे प्रधान जी ने बताया कि ये मार्केट शिफ्ट हो रही है। ऑलरेडी चेक गए हुए हैं लोगों के, कैमरे पर आने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है, बट ये अपडेट हमारे पास आ गया है कि यहाँ के व्यापारियों के चेक गए हुए हैं। फैमिली फाइनली ना थोड़ा सा रिक्शा का सफ़र करने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी से ही निकलते हैं और गाड़ी से ही वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभार ना इन सवारियों का भी मज़ा एक अलग ही सुकून देने वाला होता है। सड़कों की दिक्कत है, मतलब थोड़ा कंजेशन रहता है, बिजली पानी। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में पानी कितना भरा हुआ रहता है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, ये तो अब साफ हो गया है। हाँ। पानी भरा हुआ रहता है। हाँ, हम एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आप लोगों को। ये जो 30-30 गज की दुकानें हैं ना, इनकी कीमत 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए है। इस लोकेशन पर भी यहाँ पर कोई लोकल थे, उनसे बात करें तो 4.5-5 करोड़ रुपए में 30 गज की दुकान है, और किराया आता है 1.5 लाख रुपए, और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है यहाँ इन लोकेशन पे दुकानों को। फैमिली नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सामने है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और इस तरफ आता है राई का सेक्टर 39, और ये है अनंतराज, जहाँ पे गूगल ने लीज किया है 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस डेटा सेंटर्स के लिए। तो भैया ये शहर ना भागने वाला है, दौड़ने वाला है, और इस शहर का समय आ चुका है। सामने कुंडली आता है, लेकिन आज हम लोग इस लोकेशन से मूव ऑन करेंगे। भागीरथी और खारी बावली की जो मार्केट सेक्टर 39 राई के अंदर आ रही है, जिसका करोड़ों में बिजनेस होता है दिन का, वो शिफ्ट करने वाली है सोनीपत के राई सेक्टर 39 के अंदर, और अपोजिट सेक्शन में आता है कुंडली। यहाँ से सेंट्रल सोनीपत की बात करें तो 5 मिनट आगे आपका सेंट्रल सोनीपत आ जाता है। तो फैमिली बहुत बड़े स्केल पर डेवलपमेंट आ रही है सोनीपत शहर के अंदर। ऐसी डेवलपमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो नीचे ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 4,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ चुके हैं। 1-on-1 आप हमसे बात कर सकते हैं। काफी बार हम फोन नहीं उठा पाते इन्वेस्टर्स के, कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहां पर हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। एक मेजर बात और, यही कुंडली के अंदर ना एक धमाकेदार प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है फैमिली। लग्जरी गेटेड टाउनशिप, अभी तक कुंडली के अंदर जिस चीज की कमी थी ना, वो प्रोजेक्ट अब कुंडली के अंदर लॉन्च होने वाला है। मिस नहीं करना है उस प्रोजेक्ट की। डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूआई ऑलरेडी लेना शुरू कर चुके हैं हम लोग, और खासकर रोहिणी वाले भैया, कुंडली के वो लोग जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपना लिविंग स्टेटस, ये दोनों एरिया तुरंत कनेक्ट करिए हमें, क्योंकि बहुत लिमिटेड यूनिट्स आने वाली हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और आपको पता है हम लोग सब चीजें प्रीमियम ही निकालते हैं भैया। तो चलते हैं यहाँ से सीधा खारी बावली और भागीरथी मार्केट। एक है मसालों की मार्केट और एक है इलेक्ट्रिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की मार्केट। बहुत बड़ा एनालिसिस होने वाला है। क्या है वहाँ का ग्राउंड सर्वे, क्या सेंटीमेंट्स है मार्केट के वहाँ, यहाँ आने के बाद किस तरीके से रियल एस्टेट पे पड़ेगा इम्पैक्ट, सोनीपत और कुंडली के रियल एस्टेट पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो सब चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। फैमिली मुकरबा चौक पहुंच गए हैं, और यहाँ से लिया है लेफ्ट, यानी कि बाएं हाथ को हम लोग मुड़े हैं। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर एग्जैक्ट आपका खारी बावली का मार्केट आता है, और इस यहाँ तक पहुंचने के लिए 45 मिनट्स का ट्रेवल टाइम दिखा रहा है हम लोगों को। तो आप समझ सकते हैं जो ये सेंट्रल दिल्ली के आसपास का ये एरिया आता है, इसे डीकंजेस्ट करने के लिए खारी बावली की मार्केट को बाहर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है भैया। 15 किलोमीटर, और उस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को निकालने के लिए लग जाएंगे 45 मिनट। बहुत लंबा समय यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगेगा। सामने आप देख सकते हैं बुराड़ी, वजीराबाद, आईएसबीटी और नोएडा के लिए यहाँ से रूट आपका रहने वाला है। तो पहुंचते हैं सीधा खारी बावली की मार्केट में, और वहां जाकर के वहां के दुकानदारों से भी बात करेंगे। खारी बावली और भागीरथी की क्या रही है हिस्ट्री, उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल देने वाले हैं। फैमिली आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं, और सीधा ये रास्ता तिमारपुर और आईएसबीटी के लिए जाता है। लेफ्ट साइड में हम लोग लेंगे यहाँ से तो वजीराबाद के लिए सेक्शन निकलेगा। ये हालात हैं दिल्ली के अंदर, मतलब इतना ट्रैफिक जाम आपको ना कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जो दिल्ली के अंदर आप लोग देख सकते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, और इसीलिए सरकारें कोशिश कर रही हैं कि जो भी मेन मार्केट यहाँ पे चलती हैं दिल्ली के अंदर, उनको निकाला जाए बाहर किसी न किसी तरीके से, ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो जाए बिजनेस करने के लिए। ये कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है दिल्ली के आउटर रिंग रोड के ऊपर भी। तो फैमिली बिल्कुल नजदीक लग चुके हैं खारी बावली और भागीरथी मार्केट के। सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे 30 हजारी और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल का। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता और 20 मिनट का ट्रेवल टाइम हमें गूगल मैप दिखा रहा है हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए। बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे, और वहां की मार्केट के नजारे आज आप लोगों के सामने होंगे। फैमिली सामने है लाला हरदेव शहीद मार्ग, और यहीं पर सामने आ जाती है आपकी खारी बावली की मार्केट। भैया इतना कंजेशन है, इतना कंजेशन है कि मतलब हम आज आ तो गए हैं, पर अगर कोई बोलेगा ना कि सामान लेने के लिए फिर से यहाँ पाइए, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करेगा इस लोकेशन के ऊपर आकर के। सिर्फ 2 पैसे हम वहीं महंगा सामान लेंगे, बट यहाँ पर हम लोग आना पसंद नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ एज ए रिटेलर। अगर किसी को बल्क में चाहिए सामान, कोई है होलसेलर, तो वो इतनी थोड़ी सी तपस्या कर सकता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन होलसेलर को भी ना भैया इतना ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, इतनी
इतनी तंग गलियों से, इतने भीड़ भाड़ के एरिया से उसे आना पड़ेगा कि उसको भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। बाकी ये सारे सवालों के जवाब ना वहां पर जब हम जाएंगे तो वहीं पर वहां के लोकल दुकानदारों से और कस्टमर से हम लोग पुटअप करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग ये सर्वे रहेगा आज। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है मोरी गेट चौक और इसी के राउंड अबाउट से हमें जाना है सीधा राइट हैंड की तरफ और 2 से 3 मिनट के सफर में हम पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन, जो कि है खारी बावली मार्केट। सामने अगर आप देखेंगे ना तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी बोर्ड आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से रास्ता आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी निकलता है। वो मार्केट हमें लगता है कि शुरू हो चुकी है और वो फीलिंग भी आनी शुरू हो चुकी है। देखिए ये सामान लेकर के जाया जा रहा है। ये कोई ना बहुत पुरानी हवेली हमें दिखाई दे रही है भैया। एक काम करते हैं, यहीं कहीं पार्किंग लगाते हैं और फिर पूरी मार्केट के अंदर ना पैदल घूमेंगे। धूप तो बहुत तेज है लेकिन काम करना पड़ेगा भैया। ये ना मोरी गेट का मार्केट आप लोग देख रहे होंगे राइट साइड में। मतलब ये दोनों मार्केट बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई हैं। सामने लगभग 1 किलोमीटर आगे मोरी गेट मार्केट से देखिए वो नजारा ना, वो रिटेलर्स का, वो होलसेलर्स का, और वो जैसे फिल्मों में आपने मार्केट्स देखी होंगी ना, वो नजारा आना शुरू हो चुका है इस मार्केट में आते ही। और ये जैसे ये आप सामने एक लोहे का आप देख रहे होंगे सेक्शन, इसको ना बेसिकली लगाया इसलिए जाता है कि बड़े टैंकर्स इसके नीचे से ना जा सके। वो ट्रैफिक जैम वगैरह को रोकने के लिए, बाकी सुविधाओं के लिए होता है। तो जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं, ये फ्लाईओवर आ गया है, इसे जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन की पार्किंग है, वहां लगाएंगे गाड़ी और फिर पूरी खारी बावली की मार्केट और भागीरथ की मार्केट के लिए लेना पड़ेगा रिक्शा। इन दोनों के अंदर घूमेंगे। और ये जो मार्केट शिफ्ट हो रही है, देखिए ये पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी देख सकते हैं। इसी के लिए आगे पार्किंग की जगह होगी, वहीं लगेगी हमारी पार्किंग और वहां से फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये पूरी मार्केट भागीरथी और खारी बावली शिफ्ट हो रही है राई सोनीपत के अंदर, जिसके लिए लगभग 386 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया जा चुका है HSIIDC के द्वारा। और बहुत ही जल्दी वहां पर आप लोगों के ये ऑपरेशन होते हुए दिखाई देगा। तो लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में और फिर यहाँ के सेंटीमेंट्स को भी जानना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये ना पर्ची मिल गई है यहाँ पार्किंग की और ये रेलवे की पार्किंग है। बेसिकली जगह तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है लगाने के लिए। भैया ने बोला अगर जगह नहीं मिलती है तो सामने लड़का होगा, उनको दे देना है चाबी। ये सामने ना राइट साइड में, जस्ट इसी पार्किंग के राइट साइड में पूरी की पूरी क्लॉथ मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी। फैमिली दिल्ली जंक्शन पार्किंग नाम है। यहाँ से हम लोग एग्जिट कर चुके हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक क्लॉथ मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट तो हम पहुँच जाएंगे खारी बावली मार्केट के लिए। बहुत भागती हुई जिंदगी है इस लोकेशन के ऊपर। इनको ना चैन की सांस आएगी भैया हकीकत में अगर ये राई में ये पूरी मार्केट शिफ्ट होती है ना। अभी जो बिल्डिंग्स की हालात हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में, आप देखिए जर्जर हालात की ये बिल्डिंग है सारी की सारी। बहुत पुरानी ये मार्केट हो गई है, बहुत पुरानी मार्केट। धूल, धुआं, मिट्टी और ये शोर, इसी के बीच से आज होगा ये ग्राउंड सर्वे। हम लोग ना यहाँ सामने की तरफ से आए हैं और ये है आपकी क्लॉथ मार्केट। और सामने की तरफ यहाँ जाएंगे ना तो भागीरथी मार्केट आपका आएगा। अभी कुछ ब्रीफिंग कर देते हैं मार्केट में चलने से पहले। लगभग 386 एकड़ की ना लैंड एक्वायर की जा चुकी है सोनीपत के अंदर राइस के सेक्शन में। खारी बावली और भागीरथ पैलेस जो है दिल्ली का, ये ड्राई फ्रूट की मार्केट के एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। और आसपास की स्टेट्स में और काफ़ी सारी दूसरे देशों के अंदर ये मार्केट जो है एक्सपोर्ट करती है मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ड्राई फ्रूट का आइटम या जो मसाला आप बोल सकते हैं वो आइटम सब आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। सामने एक क्लॉथ मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये सेक्टर 39 राई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये मार्केट क्यों शिफ्ट की जा रही है भैया, इसका सबसे बड़ा मेजर कारण ये है कि जो नई दिल्ली है ना, इसे डीकंजेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये देखिए ट्रैफिक की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो चुका है इस मार्केट में। और खारी बावली को अगर स्पेसिफिकली बताएं तो ग्रोसरी, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट ज़्यादातर आपको यहाँ मिलेंगे। भागीरथ जो सामने आता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और बाकी मार्केट के लिए, बाकी आइटम्स के लिए भागीरथ की मार्केट आपको देखने को मिलेगी। 2015 से खारी बावली मार्केट और भागीरथ को शिफ्ट करने की बात चल रही है। HSIIDC और ट्रेडर्स की मीटिंग 2015 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। पहले सोना जा रही थी यही मार्केट, लेकिन ये मार्केट अब फाइनली राई के अंदर शिफ्ट हो रही है। खारी बावली मार्केट अगर सोनीपत के राई सेक्शन में शिफ्ट होती है ना तो आप ये समझ लीजिए भैया कि सबसे बड़ा व्यापार केंद्र के रूप में बन करके निकलेगा सोनीपत शहर। और उसी का एक सेक्शन है राई, जहां पर सेक्टर 39 में जा रही है आपकी खारी बावली और भागीरथ की मार्केट। मसाला के उत्पादक किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत बड़े स्केल पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राई कुंडली के अंदर ना बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, आसपास के गाँव में विकास की बहुत ज़्यादा तेजी आने वाली है। खारी बावली की अगर बात करें तो दिल्ली की सबसे पुरानी मंडी ये है और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है इस मार्केट से। ये देख लीजिए, आप ट्रैफिक से भी आइडिया लगा सकते हैं इस मार्केट के अंदर। पुरानी दिल्ली में ना एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो पुरानी दिल्ली है यहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्थाएं बहुत खराब है। दिल्ली के कोल्ड स्टोरेज की अनुमति नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करें ना तो कोल्ड स्टोरेज की अनुमति दिल्ली के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगी। लगभग 1000 दुकानें हैं, मजदूरों के लिए फ्लैट, सामुदायिक केंद्र, गेस्ट हाउस, ये सोनीपत के अंदर
राई का जो इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 39 वहाँ पर बनाया जाने वाला है और बहुत ही अत्याधुनिक और एक व्यवस्थित बाजार वहाँ पर बसाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे कि ये पूरा ना एक अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आयात निर्यात होता है इस छोटी सी मार्केट से। ये 2-3 किलोमीटर के अंदर पूरी की पूरी मार्केट फैली हुई है। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता देते हैं, HSIIDC ने 387 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर कर लिया है। खारी बावली जो किराना मार्केट है, भागीरथी पैलेस जो एक इलेक्ट्रिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स की मार्केट है, उसके लिए लैंड फाइनल हो चुकी है और सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है। मुंबई की वासी मार्केट और तुर्की की एक मार्केट के डिजाइन पर वहां राई सोनीपत के अंदर ये एरिया डेवलप किया जाएगा। KMP के साथ में लगता हुआ 287 एकड़ जमीन का 2008 के अंदर अवार्ड सुनाया जा चुका था। टोटल जो जमीन एक्वायर की गई है वो 387 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया गया है। इस दोनों मार्केट को वहां पर शिफ्ट करने के लिए चलते हैं अंदर और यहाँ के ट्रेडर से भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। यहाँ के सिनेरियो को समझेंगे और इनसाइट्स हम भी गैदर करेंगे कि किस प्रकार से ये मार्केट अगर वहाँ आती है। पहली बात तो आएगी क्योंकि जमीन एक्वायर हो चुकी है और चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। क्या रहेगा इसका मार्केट का इम्पैक्ट सोनीपत रियल एस्टेट के ऊपर और कुंडली रियल एस्टेट के ऊपर, वो आप लोगों को लास्ट में एक थोड़ा सा कंक्लूजन देंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं सीधा खारी बावली के और अंदर की तरफ। ये बिल्कुल अव्यवस्थित है ये मार्केट, कहीं कहीं लगी हुई है पार्किंग और सामने ना जो बिल्डिंग की कंडीशन आप देख लीजिए, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। इनके अपना सीधा चल रहे हैं। यहाँ एक क्लॉथ मार्केट में व्यापारी बैठे हुए थे, उनसे की हमने बात, तो उन्होंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है खारी बावली और अगर ये मार्केट शिफ्ट होती है राई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तो तहलका हो जाएगा। मतलब उनके यही हिसाब थे कि भैया अगर ये मार्केट वहाँ जाती है ना तो बहुत बड़े स्केल पर मार्केट के अंदर उठा पटक होने वाली है। कारण उसका ये है कि बहुत सारा रिवेन्यू, करोड़ों की संख्या में रिवेन्यू जनरेट होता है उस लोकेशन के ऊपर। तो चलते हैं सीधा आगे और 2-3 और लोगों से बात करेंगे। मार्केट आप देख सकते हैं, नज़ारा आपको दिखा दिया भैया। क्लॉथ मार्केट, खारी बावली मार्केट, ये दोनों मार्केट बिल्कुल मर्जर हैं इन दोनों मार्केट का, बिल्कुल मिली हुई है दोनों मार्केट। आगे चलेंगे और कुछ बड़े व्यापारियों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या उनके पास कुछ अपडेट आया है अभी राई में शिफ्ट होने का, क्योंकि ये बता रहे हैं कि केमिकल मार्केट तो पहले ही राई में शिफ्ट की जा चुकी है। अब खारी बावली और भागीरथ का तो यहाँ अंदर जाकर के ही पता लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ 1000 आधिकारिक प्लॉट वहाँ पर देने की प्लानिंग की है और जो रजिस्टर्ड व्यापारी है ना खारी बावली और भागीरथी की, सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को वहाँ पर मार्केट में प्लॉट मिलने वाले हैं। पोल्यूशन इतना है भैया इस मार्केट के अंदर ना, सांस लेना भी दुर्भर है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन और इतनी धूल धुआं मिट्टी है। मतलब हम लोग तो यहाँ के एनवायरनमेंट का अगर कंपैरिजन करें ना अपनी मार्केट से, अपने एरिया से, कम से कम 20 साल उम्र कम हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ रहने लगे। तो बहुत हालात ख़राब है भैया इस मार्केट के, तो बिल्कुल अनप्लान्ड है। वैसे सोनीपत के अंदर, रोहतक के अंदर और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो सदर बाज़ार होते हैं ना, उसी प्रकार की मार्केट आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अभी खारी बावली पहुँचे नहीं है, आगे की तरफ चौक आएगा और चौक से राइट साइड में फिर पूरी खारी बावली की मार्केट आती है। इनमें से काफ़ी सारे लोग शायद पहले आ चुके होंगे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए और ज़्यादातर यहाँ पे ड्राई फ्रूट और मिठाइयों की दुकानें हमें यहाँ पर अभी तक देखने को मिली हैं। ये है वो चौक और यहाँ से राइट साइड में आती है आपकी खारी बावली की मार्केट। भैया रुक जाइए एक मिनट। तो देख रहे हैं मार्केट के हालात। तो ये खारी बावली की मार्केट है और ये खारी बावली की मार्केट के अंदर एंट्री करते ही सामने देखिए ड्राई फ्रूट किस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। भाजी यहीं खारी बावली में करते हैं काम। तो ये मार्केट शिफ्ट हो रही है बता रहे हैं राई कुंडली के अंदर। 387 एकड़ का लैंड एक्विजिशन हो गया है वहाँ और 1000 व्यापारियों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है उस लोकेशन पे। है कुछ अपडेट? अभी कोई अपडेट नहीं आया है। बहुत धन्यवाद भाजी, बहुत धन्यवाद। कितने एकड़ की होगी वैसे ये यहाँ पर अगर बात करें? ऐसा भी आइडिया नहीं है। तो फैमिली अभी तक इन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है कि ये खारी बावली वाली मार्केट जो है शिफ्ट की जाएगी राई कुंडली के अंदर। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट मार्केट आप लोगों को दिखा रहे हैं भैया। एक्सपोजर आप ले सकते हैं राई कुंडली के अंदर जो खारी बावली की मार्केट की शिफ्टिंग की प्लानिंग चल रही है और जिसे धरातल पर किया जा चुका है शुरू, जिसके लिए लैंड एक्वायर हो चुकी है। तो ये देखिए भैया, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग बता देना चाहते हैं। अभी और कुछ व्यापारियों से बात करेंगे अगर कोई भैया फ्री मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों पर ना ग्राहक हैं और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भीड़ है इस लोकेशन पर। ठीक, अगर हिस्ट्री की बात करें ना तो खारी बावली जो एक सड़क का नाम है, भारत के दिल्ली में थोक किराना और एशिया की सबसे बड़ी थोक मसाले के बाजार के रूप में खारी बावली जानी जाती है। 17वीं सदी से ये मार्केट आपकी चल रही है। चांदनी चौक के पश्चिमी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद के निकट ये स्थित है। और बावली का मतलब पता है, खारी बावली का मतलब, बावली होता है कुआं, और कुआं जो है ख्वाजा अब्दुल्ला लाजर कुरैशी द्वारा सलीम शाह के काल में बनाया गया, जो कि शेरशाह सूरी के पुत्र थे। ये 1551 में बनवाया गया। ये बाजार जो है 1650 ईस्वी में फतेहपुरी बेगम ने बनवाया, जो कि शाहजहाँ की बीवी थी।
1936 में पंजाब सरकार के मंत्री सर चौधरी छोटू राम ने कानून जारी करके ना यहाँ के किसानों का ऋण माफ कर दिया था, जिसके कारण अनेकों अग्रवाल व्यापारियों ने अपना व्यवसाय खो दिया और फिर ये लोग दिल्ली के कमला नगर, शक्ति नगर, मॉडल टाउन जैसी बस्ती इलाकों में आकर के बस गए और व्यापार के लिए पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक और खारी बावली को इन लोगों ने चुना। यहाँ पर ना बहुत सारी दुकानें आपको नंबर के द्वारा पहचान होती हुई दिखाई देगी। देखिए सामने ना एक नंबर लिखा हुआ है, शॉप नंबर 633। यहाँ पर भी दुकान के ऊपर अगर देखें तो नंबर यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट सामने एक दुकान के ऊपर नंबर लिखा हुआ था, शॉप नंबर 633। तो 17वीं 18वीं सदी में यहाँ पर ये दुकानें उपस्थित थी और आज इनकी 9वीं 10वीं पीढ़ी जो है इन दुकानों को चला रही है। भैया बहुत बड़ी ये मार्केट है खारी बावली की। अभी भागीरथ की मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। शायद हो सकता है कि बड़े व्यापारियों को इसके बारे में ज़रूर अंदेशा हो। इसी लाइन में ना ये देखिए हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे, बट कोई भैया मिल गए, उनसे हमने एक बात की है। सामने चौक से हम लोग आए थे, यहीं पर यहाँ की कमेटी के प्रधान हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि राई के बारे में, कुंडली के बारे में क्या उनके पास कोई स्टेटस अभी ऐसा कुछ आया है या नहीं आया है। इवन फॉरनर्स भी आप लोगों को इस मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत पुरानी और गजब की मार्केट है भैया, बहुत पुरानी मार्केट है ये। सत श्री अकाल पाजी। यहाँ इस मार्केट के प्रधान जी से अगर बात करनी हो तो आगे जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो इस तरफ बता रहे हैं कि अगर प्रधान जी से मिलना है तो आगे की तरफ हमें निकलना पड़ेगा, वही अपडेट हमें दे पाएंगे। प्रधान जी तो नहीं आए हैं, बट छोटे प्रधान हैं सामने ना, जमनाथ दास जी से। तो वहाँ प्रेम सागर जी होंगे, उनका भी पता निकाला है कहीं से। तो बात करते हैं अभी उनसे और कंफर्म करते हैं कि क्या कुछ स्टेटस चल रहा है शिफ्टिंग का। इसलिए भैया एक खुशखबरी तो मिली है कि शिफ्ट हो रही है। छोटे प्रधान जी ने बताया कि ये मार्केट शिफ्ट हो रही है। ऑलरेडी चेक गए हुए हैं लोगों के, कैमरे पर आने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है, बट ये अपडेट हमारे पास आ गया है कि यहाँ के व्यापारियों के चेक गए हुए हैं, लेकिन इस मार्केट को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। आगे की तरफ ना उन्होंने बताया कि बत्रा की दुकान पर, बत्रा जड़ी बूटी की दुकान पर बैठे हैं प्रधान जी, बड़े प्रधान जी, उनसे आप बात कर लीजिए और डिटेल्स के लिए। तो ये अपडेट फाइनली हमें मिल गया है कि यस, व्यापारियों के गए हुए हैं चेक और ये मार्केट वहाँ पर शिफ्टिंग का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एचएसआईडीसी जब तक रोड्स का इंफ्रा या बाकी इंफ्रा तैयार नहीं करेगी तब तक ये मार्केट वहाँ पर नहीं जा सकती है। तो कम से कम जिस हिसाब का टाइम हमें लग रहा है भैया, उस हिसाब से 5-6 साल का होराइजन कम से कम लगेगा। धीरे धीरे ये मार्केट के व्यापारी वहाँ पर करेंगे खुद को शिफ्ट। और सामने ना प्रधान जी बैठे हैं, एक गली तो ये छोड़ दी है, दूसरी गली से चौथी दुकान उन्हें बताया है, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। देख लीजिए मार्केट, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है भैया। हर तरफ आपको यहाँ भीड़ ही दिखाई देगी और हमें लगता है कि हज़ारों की संख्या में ये रोज़गार पैदा करके दे रही है मार्केट इस लोकेशन पर। बहुत बड़ी मार्केट ये, मतलब यहाँ पर थोक व्यापारी भी आपको मिलेंगे, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट और आपको इस तरीके के परचून की दुकानें। हमें तो ज़्यादातर मेवे ही यहाँ पर अभी तक देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी बहुत बड़े व्यापारी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे, लेकिन मार्केट ना सारी आप कंडीशन देख लीजिए। और यही कारण है मार्केट को शिफ्ट करने का। खारी बावली मार्केट सामने लगा हुआ है बोर्ड, और ये जो आप जर्जर हालात देख रहे हैं बिल्डिंग के, और जो कोई इंफ्रा नहीं है, ये ट्रैफिक जाम लगा रहता है सारा दिन। इसी कारण इस मार्केट को किया जा रहा है शिफ्ट आपके राय कुंडली के अंदर। फैमिली यहाँ के ना व्यापारियों से बात कर रहे थे और उन लोगों के अलग अलग राय हैं। कुछ लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से बाहर और कुछ कहते हैं कि भैया ये ना पूरा एक इकोसिस्टम है। सदर बाजार, आपका खारी बावली, आपका भागीरथी, ये सारी मार्केट एक पूरा अपने आप में शहर है जो कि कंप्लीट इकोसिस्टम को बनाता है। और एक कम्युनिटी का ग्राहक दूसरे एरिया के अंदर जाता है, वहाँ का ग्राहक यहाँ आता है, यहाँ का ग्राहक आगे भागीरथी में जाता है। और एक चीज़ और, ये जो कह रहे हैं ना कि ये सामने जो छोटी छोटी दुकानें आप लोग देख पा रहे होंगे, इतनी ही गहरी मार्केट ये अंदर की तरफ भी है। और ऊपर अगर फ्लोर्स पे हम जाएंगे तो उतनी ही दुकानें आप लोगों को और भी देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बात पुख्ता हो गई है भैया कि कुछ व्यापारियों ने तो शायद चेक दिए हुए हैं जो बड़े स्केल पर काम करते हैं, छोटे व्यापारियों तक अभी बातें नहीं पहुंची है। और दूसरा, अगर ये मार्केट शिफ्ट होती है राय कुंडली के अंदर, अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देती है, तो हमें लगता है कि भैया कुंडली के आसपास और सोनीपत का भविष्य बहुत सुनहरा है। और सुनहरे पन्नों पर ये एक अक्षर और अंकित हो जाएगा इस मार्केट के बारे में। तो प्रधान जी तो नहीं मिल पाए हमें, वो कहीं और बिजी है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे भागीरथ मार्केट को और वहाँ का भी एस्टीमेट देने वाले हैं। ये मार्केट कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है भैया। और फॉरनर्स तो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे यहीं के कोई नेटिव रेजिडेंट्स हैं। तो मिलते हैं फैमिली आप लोगों से। अभी भागीरथ मार्केट वापस चलना पड़ेगा, बहुत लंबी मार्केट है, सारी मार्केट को नहीं कवर कर सकते हैं। बट यस, 2-3 व्यापारियों से जो कि बड़े व्यापारी थे, उन लोगों से हमें सुनने को मिल गया है यहाँ पे कि यस, कुछ लोगों के गए हुए हैं चेक, और ये प्लानिंग ऑलरेडी बहुत पुख्ता तरीके से चल रही है कुंडली के अंदर राई में इस मार्केट को शिफ्ट करने की। लेकिन एकदम से ये मार्केट नहीं उठा करके शिफ्ट हो सकती है, बहुत धीरे धीरे समय लगेगा, 5-7 साल का कम से कम होराइजन लगेगा। और वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कितना जल्दी इस मार्केट के ऊपर एक्शन लेती है और कितना जल्दी इसको
शिफ्ट करने का प्लान करती है। भैया ये हालात हैं मार्केट के। हकीकत में इस मार्केट को ज़रूरत है शिफ्ट करने की, बट यहाँ के व्यापारियों को कुछ रिलेक्टेंट हैं शिफ्ट करने को लेकर के और कुछ उत्साहित हैं। वो एक मिक्स मैच हमें यहाँ पर उत्साह देखने को मिला है। कुछ लोग चाहते हैं यहीं पर काम करना और कुछ राई कुंडली के अंदर शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये देख लीजिए मार्केट, हुमंगस मार्केट भैया, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट और बहुत पुरानी दुकानें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं अभी भागीरथ के सेक्शन की तरफ और वहाँ पर भी लेते हैं कुछ अपडेट। निकल रहे थे फैमिली, इस तरफ एग्जिट है लेकिन ये गली दिखाई दे गई, इसके अंदर भी चलते हैं और खारी बावली मार्केट की गहराई को भी थोड़ा सा नाप लेते हैं, कितनी लंबी ये मार्केट है। भैया जितना आगे है ना इतना ही पीछे है इस मार्केट के अंदर, हालात आप देख लीजिए। बहुत छोटी छोटी दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पाजी 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि ये मार्केट राई कुंडली के अंदर शिफ्ट हो रही है, ये भागीरथ और आपका खारी बावली मार्केट। अभी प्लानिंग चल रही है, उसमें 387 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया है, जिसमें से 1000 यहाँ के दुकानदारों को प्लॉट वहाँ पे ऑलरेडी चेक वगैरह लिए जा चुके हैं उनसे। तो कुछ ऐसा अपडेट आप लोगों को सुनने में आया है? कोई अपडेट नहीं है। आप लोग शिफ्ट होना चाहेंगे यहाँ से राई कुंडली के अंदर? सब जाएंगे तो जाएंगे। यहाँ मतलब क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि बहुत पुराना कंजेशन का इस तरीके की चीज़ें समझ में गो सरकार को। यहाँ सब सही है तो सड़कों की दिक्कत है, मतलब थोड़ा कंजेशन रहता है। बिजली पानी सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में पानी कितना भरा हुआ रहता है, सारी सड़कें टूटी हैं, ये तो अब साफ हो गया है। हाँ। पानी भरा हुआ रहता है। हाँ। पूरी मार्केट तो बारिश होती है तब तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती होगी। सीवर भर जाते हैं। अच्छा, बिजली पानी की क्या बिजली क्या व्यवस्था है? बिजली सही है, सीवरेज वगैरह और शौचालय, पब्लिक शौचालय वो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ तो हो। तो मार्केट के अंदर मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसी कारण जो प्लानिंग हो रही है वो। एक शौचालय है छोटा सा, अच्छा। 1000 आदमी है। कितनी दुकानें होंगी पाजी यहाँ? कितनी दुकानें होंगी पूरी? 5000 दुकानें बताते। एक शौचालय बताते हैं कि 2000 दुकानें रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे और 3000 अनरजिस्टर्ड दुकानें हैं। तो ये खारी बावली का है या भागीरथ खारी बावली और ये सदर तीनों? सिर्फ खारी बावली की बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो फैमिली ये इश्यूज हैं मार्केट के अंदर और इन्हीं इश्यूज के कारण राई कुंडली के अंदर 387 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया गया है इस मार्केट को शिफ्ट करने के लिए। सामने देख लीजिए, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये मार्केट एक ऐसी मार्केट, अगर कल को कोई इंसिडेंस यहाँ पे हो भी गया ना, कुछ टाइम पहले भागीरथ मार्केट के अंदर वो इंसिडेंस हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि कोई बचाने वाला नहीं है भैया। और ये हालात हैं अंदर रोड के और गलियों के। तो ये प्रॉपर एक मार्केट आने वाले टाइम में राई कुंडली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फैमिली एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आप लोगों को। ये जो 30-30 गज की दुकानें हैं ना, इनकी कीमत 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए है इस लोकेशन पर भी। यहाँ पर कोई लोकल थे, उनसे बात करें तो 4.5-5 करोड़ रुपए में 30 गज की दुकान है और किराया आता है 1.5 लाख रुपए। और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है यहाँ इन लोकेशन पे दुकानों को। उनका कहना ये है कि मार्केट को यहाँ से राई कुंडली के अंदर शिफ्ट करने में ना बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि बहुत पहले से ये चीज़ें हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। मार्केट शिफ्ट होगी, ज़रूर होगी, और उसमें से कुछ लोग रहेंगे यहाँ पर और मेजॉरिटी सेक्शन जाने वाला है आपका, यानी कि जो प्रीमियम होलसेलर या रिटेलर हैं वो सब एक अच्छी मार्केट के अंदर अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि समस्याएं यहाँ पर बहुत है। कंजेशन इतना है, भीड़ इतनी है कि बहुत हालात ख़राब हैं इस लोकेशन के ऊपर। ये कोई मस्जिद है, अंदर से एक बार अंदर चलते हैं तो इसके अंदर जाकर के तो शायद नहीं देख पाएंगे। तो वापस चलते हैं यहाँ से भागीरथ मार्केट की तरफ। तो ये कंफर्म जरूर हो गया है कि लोग इच्छुक भी हैं और इच्छुक भी नहीं है यहाँ से निकलने को, क्योंकि एक कंफर्ट जोन बन चुका है। उनको लगता है कि ये मार्केट में जो धंधा हो सकता है ना, वो वहाँ जाने के बाद नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार भागीरथ और अगर इस मार्केट को, आपका खारी बावली मार्केट को अगर एक साथ उठाने में सक्सेसफुल हो जाती है और पैशन के साथ काम करती है, तो हमें लगता है कि ये गेम चेंजिंग इवेंट होगा सोनीपत शहर के लिए भैया। गेम चेंजिंग इवेंट, बहुत बड़ी मार्केट है ये, बहुत बड़ी मार्केट, और करोड़ों की संख्या में ये इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली है वहाँ की लोकल मार्केट को। तो चलते हैं यहाँ से अभी भागीरथ मार्केट और वहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनका भी मुआयना करेंगे कि क्या वो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं वहाँ से। वैसे तो अपने ठिकाने को और धंधे को छोड़ करके कोई कहीं नहीं निकलना चाहता है भैया, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है जिसमें समस्याएं ना हो और बिल्कुल बैंग ऑन नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो वो सब चीज़ें अगर मिलें तो हमें लगता है कि इस मार्केट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए भैया। ये देखिए हालात, जर्जर बिल्डिंग है, जर्जर, और ये ज़रूर शिफ्ट होगी मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से इन मार्केट की कंडीशन है ना, तो सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होगी हाल फिलहाल में इस मार्केट को यहाँ से दूसरी लोकेशन पर अपग्रेड करने के लिए। फैमिली फाइनली ना थोड़ा सा रिक्शा का सफ़र करने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी से ही निकलते हैं और गाड़ी से ही वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभार ना इन सवारियों का भी मज़ा एक अलग ही सुकून देने वाला होता है। लंबा सफ़र था नहीं, बट ट्रैवल पैदल करते करते ना
इतना ज़्यादा पोल्यूशन और वो मसालों की सुगंध इतनी तेज़ है इस हवा के अंदर कि वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों को तो हैबिट हो गई है, बट हम लोगों को उतना हैबिट नहीं है भैया, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। यहाँ से चलेंगे राइट साइड में तो हम पहुँच जाएंगे भागीरथ पैलेस यानी कि भागीरथ मार्केट। चलते चलते ना आप लोगों को हिस्ट्री बता देते हैं, वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बस मार्केट का सर्वे करेंगे, देखेंगे कितनी बड़ी मार्केट है और क्या वहाँ पर भी लोगों को आइडिया या नहीं है। तो भागीरथी जो है एशिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल मार्केट है भैया, और ये दिल्ली के दिल में बैठी हुई है जो कि लाल किले के नज़दीक है। एक स्टॉप डेस्टिनेशन है रिटेलर्स के लिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है रिटेलर्स के लिए जो खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या एक्सेसरीज। और ये मार्केट बेगम समरू पैलेस में है, यानी कि बेगम समरू ने यहाँ पर एक पैलेस बनवाया होगा कभी, और वहीं पर ये मार्केट आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद ना बेगम समरू से ये पैलेस खरीद लिया था सेठ भागीरथ ने, और उसी के नाम पर इस मार्केट का नाम रखा गया सेठ भागीरथ। जो लास्ट मुगल एम्परर थे ना भैया अपने, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उनको गिरफ्तारी के बाद यहीं पर रखा गया था और उनकी यहीं पर मेहमान नवाजी की गई थी। मार्केट जो है 1950 में बनी। आपकी ये जो मार्केट भागीरथी मार्केट है 1950 के अंदर बनी, और 1956 के अंदर 1956 में इस मार्केट का एसोसिएशन बना। भागीरथी मार्केट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हब है, बहुत बड़ा हब। ऐलान द मार्क, ऐलान द प्रेसिडेंशियल, ऐलान मिरेकल, और बोर्ड लगा हुआ है बिल्डर ऐलान का दिल्ली के इस मार्केट के अंदर भी। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, पाकिस्तान और दिल्ली के जितने भी आसपास एरिया लगते हैं, यूपी, हरियाणा या बाकी अन्य क्षेत्र, वहाँ पर भागीरथ पैलेस का सामान सप्लाई होता है। बहुत बड़ी मार्केट है, चलते हैं अंदर और दिखाएंगे आपको अंदर के हालात। फैमिली, ये है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये बीचों बीच पड़ता है आपका भागीरथी मार्केट और खारी बावली मार्केट के। सीधा जाएंगे तो कितनी आगे है यहाँ से भागीरथी? ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का रास्ता यहाँ से भैया बता रहे हैं भागीरथी मार्केट का। तो ठीक ही हमने भैया की सवारी ले ली, अदरवाइज हम लोग काफ़ी टाइम लगाने वाले थे यहाँ तक पैदल आते आते। तो भैया आप देखिए, ये स्टेशन तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बट अंदर के हालात जो आपने देखा होगा खारी बावली के, वो हमें तो ठीक लगे नहीं। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि आज ये भैया राई कुंडली के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दिनों से हम लोग तो इंतजार में हैं कि कुछ ऐसा इकोसिस्टम दिल्ली से बाहर निकल करके आसपास के एरिया के अंदर भी जाए, और वहाँ पर भी ये पैसे का मोमेंटम वहाँ के लोग भी देखें और उनको भी एक्चुअल में पता लगे कि किस प्रकार से पैसे को घुमाया जाता है और कितना रेवेन्यू एक मार्केट दिन के अंदर कर सकती है। बहुत ह्यूमंगस मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट शिफ्ट हो जाएगी तो वहाँ की तस्वीर बदलने वाली है भैया। और शिफ्ट तो होगी खैर, क्योंकि लैंड एक्वायर की जा चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी मार्केट यहाँ से जाने वाली है, लेकिन अगर इस मार्केट का 30-40% एरिया भी वहाँ शिफ्ट हो गया ना भैया, तो आनंद आ जाएगा वहाँ के शहर के लोगों को। इंतजार में रहिए भैया इस मार्केट के आने के। बहुत बड़े स्केल की है मार्केट, और आप लोगों के लिए बहुत बड़े स्केल पर रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली मार्केट। कुंडली के अंदर, सोनीपत के अंदर अगर ये मार्केट आ गई ना तो हालात बदल जाएंगे। फैमिली, एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स की। एक दिन में ना करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है यहाँ, जो कि सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, थाउजेंड ऑफ लेबर का भी इनकम सोर्स है। यहाँ पर रिटेलर, होलसेलर, लेबर, बहुत मेजर इकोसिस्टम है। और भागीरथी की एक महत्वपूर्ण बात बताएं आप लोगों को भैया, ओमैक्स स्टॉक देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। तो भागीरथी की एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ ना SBI की एक बहुत पुरानी ब्रांच है, और इसे ना मिनी RBI बोलते हैं। इस पुरानी ब्रांच को SBI की मिनी RBI इसलिए बोलते हैं, करोड़ों की संख्या में दिन की ट्रांजैक्शन है भैया, करोड़ों की संख्या में। तो आप समझ सकते हैं अगर ये मार्केट कुंडली सोनीपत के अंदर, जिसका एक छोटा सा पार्ट और है राई, वहाँ पर आती है तो क्या हालात हो जाएंगे। भागीरथ मार्केट में इलेक्ट्रिकल आइटम ही नहीं, मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट भी मिलते हैं। 500-600 दुकानें तो आपको यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की देखने को मिलेंगी, जो कि 1985 के आसपास शुरुआत हुई। 200 से 250 यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कंपनीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से टॉप 20 कंपनीज की अगर बात करें तो लुपिन, सिप्ला और रैनबैक्सी जैसे कंपनी के स्टोर्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस मार्केट की ना सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर ना एक बार 2012 के आसपास इस मार्केट में एक आग लग गई थी, और उस टाइम पर जो फायर कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। मतलब बहुत दिक्कतें आई, वो पहुँचे लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, और उसका कारण था ये तंग गलियाँ। आप देख लीजिए भागीरथी मार्केट के अंदर जाकर के भी आपको वो हालात दिखाएंगे, और यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। सामने ओमैक्स चांदनी चौक, ये देख लीजिए, पहुंच गए हैं ओमैक्स चांदनी चौक के सेक्शन पर। मौला समिति इंदार रजिस्टर्ड, ये 1948 में 1948 में से स्थापित किया गया, और 1956 के अंदर यहाँ पर पहला एसोसिएशन बना, और इलेक्ट्रिकल मार्केट है जिसे कहते हैं भागीरथ मार्केट। तो यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे भैया, और इस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये तंग गलियाँ ही इस मार्केट की सबसे बड़ी खामी है, और इसी कारण इसको यहाँ से जो है शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है राई कुंडली सोनीपत के अंदर। और मेजर सेक्शन आपको देखने को मिलेगा
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। ये देखिए भैया, भाजी 2-3 बातें बताएंगे आप लोग। ये मार्केट बता रहे हैं कि राई कुंडली के अंदर जा रही है यहाँ से। हाँ, सोनीपत में नहीं जा रही है। कोई आइडिया नहीं आप लोगों को? मालिक कौन है इस दुकान के? मालिक साहब, आपको आइडिया है कुछ? मालिक आए नहीं है, ये सारे ही काम कर रहे हैं भैया। तो अंदर चलेंगे और अंदर एक्सप्लोर करेंगे इस मार्केट को। हर जगह ना आपको इलेक्ट्रिकल आइटम्स की भरमार देखने को मिलेगी। कितने ही इलेक्ट्रिकल आइटम आप यहाँ से उठा सकते हैं। पाजी, एक सवाल है आपसे, ये मार्केट बता रहे हैं राई कुंडली के अंदर सोनीपत की तरफ शिफ्ट होने वाली है। सुनाई में आया लेकिन कोई अपडेट नहीं है। आपको आइडिया है पाजी इसका कुछ? राई कुंडली के अंदर बता रहे हैं सोनीपत में ये भागीरथ और आपका ये कौन सा मार्केट लगता है इसके साथ में, खारी बावली, ये मार्केट का कुछ सेक्शन वहाँ शिफ्ट हो रहा है। अभी कोई स्टेटस नहीं आया आप लोगों के पास। यहाँ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान से अगर बात करनी हो तो कहाँ मिल सकते हैं वो? उसका भी आइडिया नहीं है। अजय शर्मा जी, तो मार्केट का थोड़ा बताएंगे आप, ये किस टाइप की मार्केट है भागीरथ मार्केट, और कितना काम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ मिनी RBI बोलते हैं SBI बैंक को, वो भी आइडिया नहीं है। तो भैया थोड़ा सा शर्मा रहे हैं चीज़ें बताने में ना। कहाँ पे मिलेंगे पाजी? आगे की तरफ? अच्छा, कितनी आगे है इससे आगे गेट? 100 मीटर आगे। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा ना अंदर एक्सप्लोर करके आते हैं मार्केट को। और लोग सुनने में तो आ रहे हैं पाजी, 2 मिनट आपके लूँगा अगर आप बताना चाहे तो। राई कुंडली के अंदर बता रहे हैं ये मार्केट भागीरथ और खारी बावली का कुछ प्लानिंग चल रहा है, शिफ्टिंग का कुछ सुनने में आया आप लोगों को? अभी तक 2-3 साल पहले आया था, तो अभी हफ्ते भर पहले एक्वायरमेंट हुई है वहाँ ज़मीन का, अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो लोगों को सुनने में तो आया है यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर इंसाइट्स नहीं है कि मार्केट किस तरीके से शिफ्ट होगी और क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी है। बट ये देख लीजिए, ये हालात हैं खारी बावली के साथ साथ आपकी भागीरथ मार्केट के। तंग गलियाँ और बहुत पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतनी छोटी गलियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और सीधा चलते हैं यहाँ से, तो आप देख लीजिए भैया, भागीरथ के अंदर ट्रेडिंग हो रही है चीज़ों की, होलसेल और रिटेलर्स सबके लिए यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। सामने की तरफ इस गली में चलते हैं तो सिर्फ इतना ही है कि 2 बंदे आराम से आ जा सकते हैं। अंकल जी 2 मिनट आपसे लेंगे, सिर्फ 2 मिनट। ये मार्केट बता रहे हैं कि राई कुंडली के अंदर शिफ्ट हो रही है, तो कुछ सुनने में आया आप लोगों को इसके बारे में? भागीरथ और खारी बावली। खारी बावली तो हो गई। खारी बावली मतलब 300 जगह मिल गई खारी बावली को, कितना 387 एकड़ के आसपास जगह मिली है। तो यहाँ ये भागीरथ का भी प्लानिंग चल रहा है कि इस मार्केट को भी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जगह नहीं मिली। अच्छा, अभी जगह नहीं मिली है। कारण क्या है इसका? मतलब वो एक्विजिशन वगैरह अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन प्लानिंग में है ये चीज़। आप लोग चाहते हैं शिफ्ट होना यहाँ से कि अच्छी जगह मिले आप लोगों को? अच्छा, नई मार्केट डेवलप हो रही है, तो व्यापारी यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी चले जाएंगे। आप एक बार फोन ले लीजिए, 2 बातें आपसे और करेंगे जी। इसमें यहाँ पे क्या समस्याएं हैं भागीरथ मार्केट के अंदर जो वहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि कुछ अपग्रेड होकर के हमें मिल रही हैं? अच्छा, कंजस्टेड एरिया है, तो इस कारण यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा वहाँ अपग्रेड करके आप लोगों को दिया जाएगा व्यापारियों को, तो एक जगह बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ एक SBI की छोटी ब्रांच, उसे मिनी RBI भी बोलते हैं, कुछ ऐसा भी है इस लोकेशन पे? मिनी RBI बोलते हैं SBI की ब्रांच, क्योंकि करोड़ों के रुपए में ट्रांजेक्शन होती हैं यहाँ। नॉलेज नहीं है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फैमिली, ये हालात है, मतलब इतनी कंजस्टेड गलियाँ हैं कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे किसी मार्केट के अंदर इतना कंजेशन। बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर भी दुकान है, इस तरफ भी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। बट हम चलते हैं यहाँ से वापस। ये देख लीजिए, छत भी पूरी तारों से कवर है भैया। अभी एक बार इसका मेन जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। तो अभी तक ये सुनने में आया है फैमिली की भागीरथ और खारी बावली इसी प्रकार का एक मार्केट सेटअप किया जा रहा है HSIIDC के द्वारा राई कुंडली सोनीपत के अंदर। यहाँ से कुछ व्यापारी वहाँ पर शिफ्ट होंगे और कुछ नए व्यापारी उस मार्केट में आएंगे और वो एक पूरी प्लानिंग के तहत मार्केट बसाई जा रही है। ये मार्केट थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ी क्या सारी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो ये ज़रूर व्यापारियों के कानों में बात है कि यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है मार्केट को, दिल्ली से निकाल करके राई के अंदर जा रहा है और बहुत ही जल्दी वहाँ पर हमें लगता है 5-6 साल की प्लानिंग के अंदर वहाँ पर चीज़ें आने वाली है। तो बहुत मेजर इंफ्रा आ रहा है भैया उस लोकेशन के ऊपर, मेट्रो UER2, उसके बाद ये 2 बड़ी मार्केट। हमें लगता है कि आप लोगों को आज का ये सर्वे बहुत कुछ दिखा जाएगा और बहुत कुछ बता जाएगा। एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे और इनसाइट्स आप लोगों के लिए पहली बार
तो यहाँ से सामने से किया था एंट्री और अब मेन गेट और एक बार इनका चेकआउट करते हैं। इस तरीके से वॉशरूम्स की सुविधा आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। कोई इंफ्रा ही नहीं है भैया, बस बैठे हुए हैं लोग। भीड़ इतनी है कि धंधा हो रहा है। लेकिन ये जो लोकेशन है ना चांदनी चौक की, मेगा लोकेशन, बट अंदर इस प्रकार से ट्रेडिंग होगी नहीं होगी, लोग बैठेंगे अंदर नहीं बैठेंगे, वो थोड़ा सा अंदर चल करके देखना पड़ेगा। आप लोगों को ना ओमेक्स के बारे में, अगर अंदर के बारे में आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। एक छोटी सी क्लिपिंग आपको अंदर की भी दिखा देते हैं। जस्ट इस तरफ आपको ना ये राज दरबार चांदनी चौक, ये जो कि अपोजिट है बिल्कुल ओमेक्स के, ये देखने को मिलेगा। दोनों ही बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई हुई है भैया, बहुत शानदार। लेकिन बाकी मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट ना, हमें तो नहीं लगता कि ये बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगी। इनको कैसे ना कैसे करके गवर्नमेंट को कोई प्लान बना करके शिफ्ट करना ही होगा यहाँ से, और जिसका रास्ता राई कुंडली के अंदर खोल दिया जा चुका है। अंदर चलते हैं इस ओमेक्स की बिल्डिंग के, और ज़्यादा लोग तो आपको नहीं देंगे अंदर का, क्योंकि मेन तो भागीरथ पैलेस को जानना था, वो काम हम कर चुके हैं। यहाँ की थोड़ा सा व्यू आपको अंदर जा करके दिखा देते हैं। तो फैमिली ये है एंट्री पॉइंट, और विद सिक्योरिटी चेक के साथ आप लोग कर सकते हैं एंट्री। बहुत ग्रैंड एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट का। तो जो भीड़ बाहर मार्केट में देख रहे हैं ना भैया, वो भीड़ अंदर की तरफ नहीं है। सूर्या वालों का लेडीज़ का सेक्शन है, लेकिन जो भीड़ बाहर मार्केट में थी वो यहाँ पे नहीं है। बट यस, इतना फुटफॉल होने के बाद यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़बरदस्त होता होगा भैया। ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है ओमेक्स ने। ये वो चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, प्राइम लोकेशन और प्राइम कंस्ट्रक्शन, प्राइम प्रोडक्ट। बहुत प्यारी चीज़ यार, बहुत प्यारी चीज़। जिसने भी यहाँ पैसा लगाया हुआ है ना, तो हम तो उनको मुबारकबाद बोलना चाहेंगे कि आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ में पैसा लगा दिया भैया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ में पैसा लगाया है। ये होते हैं प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के। कल्याण का शोरूम आप देखिए, क्या लुक है भैया। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज़ बनाई है ओमेक्स ने, ज़बरदस्त। और हर एक फ्लोर पर और हर एक दुकान इनका हमें लगेगा कि लीज़ पे है या ख़रीदा हुआ है लोगों ने। इसका वर्किंग मॉडल क्या था वो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे हमने काम नहीं किया था। हर प्रोजेक्ट नहीं कैचअप कर सकते हैं, उस टाइम हम कहीं और ऑक्यूपाइड थे, यहाँ हम लोग काम नहीं कर पाए। बट प्राइम लोकेशन, प्राइम प्रोडक्ट, और ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन, हर एक कॉर्नर इनका लीज पे मिलेगा। ये देखिए, तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको ज्वेलर्स मिलेंगे, या फिर आउटफिट, लेडीज़ का सेक्शन का आपको ज़्यादा आइटम यहाँ पर मिलेगा। ज़बरदस्त चीज़ है यार, ज़बरदस्त, लव्ड इट। तो ठीक है फैमिली, यहाँ से निकलते हैं भागीरथ के लिए। थोड़ा सा भागीरथ को और एक्सप्लोर करते हैं और आज के सर्वे को सम अप करते हैं। एग्जिट कर लिया है, सामने है भागीरथ की मार्केट। और ये मार्केट अगर शिफ्ट होती है ना भैया सोनीपत शहर के अंदर, तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने का जो डायलॉग है ना, वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा उस एरिया के लिए, जिसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं अंदर भागीरथ की मेन गेट से एंट्री देखते हैं और वहाँ की मार्केट को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जिसने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है ना चांदनी चौक में, हमें लगता है कि बिल्कुल राइट डिसीजन था, क्योंकि ओमेक्स चौक जो कि है चांदनी चौक के अंदर और बिल्कुल खारी बावली और भागीरथ मार्केट के बीचों बीच ये सेक्शन पड़ता है, और इतना फुटफॉल है इस लोकेशन पे, हमें नहीं लगता है कि ये मार्केट कभी फ्लॉप हो पाएगी। जिन्होंने भी किया इन्वेस्टमेंट उन लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पैसा आप लोगों ने बनाया होगा भैया। और ये सामने ना पूरा भागीरथ मार्केट आ जाता है। इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खारी बावली को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। इंतजार करिए हमारे ग्राउंड सर्वे का, दोनों मार्केट का एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे पहली बार। और भैया ये मार्केट ना अपग्रेड होकर के आ रही है राई के अंदर, राई कुंडली सोनीपत में, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगी ये मार्केट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। ये मार्केट उठ करके शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ से इन लोगों को, व्यापारी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, बट इसको डीकंजेस्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा के अंदर यहाँ पर व्यापारी रह जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द बड़े व्यापारी उस लोकेशन के ऊपर एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो कुछ सेक्शन बचा हुआ है अभी एक्सप्लोर करने का, उसे करते हैं एक्सप्लोर। ये एक छोटा सा कंटेंट है। सामने की तरफ आप लोग गुरुद्वारा देख रहे होंगे, और यहीं से भागीरथ मार्केट की एंट्री है फैमिली। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि ये मार्केट आज नहीं तो कल इस मार्केट को शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अजी भागीरथ मार्केट का मेन एंट्री कहाँ से? आगे से। अच्छा,
तो ये जो गुरुद्वारा है ना, इसी के जस्ट इस तरफ आप जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो भागीरथ मार्केट का मेन एंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सामने बहुत प्यारी चीज़ बनाई हुई है भैया, ओमेक्स का चांदनी चौक पे ये कॉमर्शियल बहुत लग्जरी, और इस तरफ ये गुरुद्वारा, दो यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और यहाँ से हम लोग अभी चलेंगे, ये भीड़ देख रहे हैं, ये फुटफॉल है भैया। तो ये होती है कॉमर्शियल मार्केट जहाँ पर लगाया जाता है पैसा। इतना फुटफॉल अगर किसी कॉमर्शियल में है ना, तो क्या रेवेन्यू जनरेट होता होगा आप लोग समझ सकते हैं। और इसी तरीके की मार्केट के अंदर चीज़ें निकाली जाती हैं। यहाँ पर पूछते हैं किसी से कि कहाँ से होगी भागीरथ मार्केट की एंट्री। देख लीजिए भैया फुटफॉल क्या है, हालात फुटफॉल के। ये कॉमर्शियल ना, जितने भी मेन रोड पर या अंदर की तरफ कॉमर्शियल बैठे हैं, लाखों रुपए की कमाई होती होगी महीने की, और ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन। मतलब यहाँ अगर आप एक स्टॉल भी लगा लेते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं दो पैसे अच्छे आप लोगों को दे करके जाएगी। फुटफॉल सबसे बड़ा मेजर पॉइंटर है किसी भी कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसी को आपको नापना चाहिए कि कितना फुटफॉल कोई मार्केट गैदर करती है। कुछ नई दुकानें हैं, कुछ पुरानी दुकानें हैं, बट बहुत प्यारी दुकानें, और बहुत प्यारा ये फुटफॉल। भागीरथ पैलेस की मार्केट के लिए एक एंट्री पॉइंट यहाँ से भी है। सामने आ गया फैमिली लाल किला, और यहाँ से है भागीरथ पैलेस की मैकडी के जस्ट राइट साइड से एंट्री पॉइंट। और ये रहा, ये है वो गली जहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो फैमिली ये ना आज सम अप कर दिया है हमने हमारे ग्राउंड सर्वे को, क्योंकि अंदर जा करके हम अपने लिए इनसाइट्स गैदर करेंगे। अगर आप और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बट भीड़ के हालात देख लीजिए। ये है भीड़, और भागीरथ मार्केट और खारी बावली हो रही है आपकी स्विफ्ट और राई कुंडली के अंदर अपग्रेड हो रहा है उससे। तो फैमिली आज ना इसको अभी सम अप कर रहे हैं, और हम लोग जाकर के और इनसाइट्स गैदर करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए बहुत डिटेलिंग में इनसाइट्स भागीरथ के बारे में भी, क्या था अंदर और क्या नहीं था, वो तो हम आप लोगों को वैसे आइडिया हो ही गया होगा। इतना ग्राउंड सर्वे आपको करवा दिया है। एक एंट्री पॉइंट ये जस्ट लाल किले के साथ में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है आज का ग्राउंड सर्वे। एक्सक्लूसिव कंटेंट, पहली बार भागीरथ और खारी बावली की मार्केट को दिखाया गया आपके सामने, और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके भी रिव्यू हमने दिखाए आप लोगों को। फैमिली एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे करके निकल चुके हैं वापस अपने ऑफिस की तरफ। एक चीज़ समझ में आ गई, अगर ये मार्केट खारी बावली और भागीरथ मार्केट का 30-40% हिस्सा भी राई कुंडली सोनीपत के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो भैया उस शहर की बहुत बड़े स्केल पर इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, बहुत बड़े स्केल पर। अल्टीमेट ये मार्केट है भैया। इतना फुटफॉल हमने कभी किसी कॉमर्शियल मार्केट के अंदर नहीं देखा जितना फुटफॉल यहाँ है। ये एश्योर हो चुका है कि ये मार्केट आपकी राई कुंडली सोनीपत के सेक्शन में आने वाली है, और उसके ऊपर सरकार ने बहुत बड़े स्केल पर काम कर दिया है। कुछ